बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब की जानिब से वंस अगेन एक बड़ा कार्ड जो है वो खेल लिया गया है। एक बड़ा डिसीजन इमरान खान साहब की जानिब से ले लिया गया है, जिसके बाद सारी की सारी जो गेम है वो उलट कर रह गई है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने वाला डिसीजन लेने के बाद पूरी पीडीएम को पीछे लगाया और अब इसी तरह का एक और डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापस जाने के हवाले से लिया है। ये मामला क्या है, इमरान खान साहब ने अब क्या डिसीजन ले लिया है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो ये आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियाँ जो है ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करने का डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है। वैसे तो इमरान खान साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि जो पार्टी है उससे मुशावरत होगी और दो फेसेस में ये डिसीजन जो है वो होगा। और पहले पंजाब और फिर उसके बाद केपी असेंबली तहलील होगी। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सरप्राइज इमरान खान साहब ने रखा है। ये क्या है, इसकी डिटेल भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ को फोन कर कर क्या कहा गया है, इमरान खान साहब कैसे दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक अहम केस हुआ है, जिसमें दो सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए हैं। और ये जो केस है, जो नैब तरमीम के अगेंस्ट इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी, ये वो वाला केस है। और इस केस में इमरान खान साहब के वकील के दलाइल जारी थे, लेकिन आज अदालत ने दो क्वेश्चंस पूछे हैं और वो दो सवालात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें एक तो फ़ौज के एहतसाब से रिलेटेड भी है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से पीडीएम को वंस अगेन एक और बड़ा जो सरप्राइज़ है वो दिया गया है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने की अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बाद सारी की सारी जो पीडीएम थी वो इमरान खान साहब के इस डिसीजन के पीछे लग पड़ी थी। लेकिन अभी वो इसी चीज़ से बाहर नहीं निकले थे कि इमरान खान साहब की जानिब से एक और बड़ा जो सरप्राइज़ है वो दिया गया है। और वो सरप्राइज़ ये है कि इमरान खान साहब ने ये डिसाइड किया है कि अब जो इनके तमाम एमएनएज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो इस्तीफ़ा था वो दे दिया था, और जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए थे, और फिर उसके बाद जो राजा परवेज़ अशरफ नए स्पीकर फिर बन गए थे, उन्होंने फिर ये जो इस्तीफ़े हैं उनको वापस ओपन किया और इसमें से सिर्फ और सिर्फ मखसूस इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर किए और वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। और फिर हमने देखा कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी इमरान खान साहब की जानिब से क्लीन स्वीप जो है वो किया गया। पर इस पर अब ये डिसीजन लिया गया है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो एमएनएज हैं वो मिलकर इकट्ठे होकर पार्लियामेंट में वापस जाएंगे, असम्बलियों में वापस जाएंगे। और दो ऑप्शंस रखे गए हैं, एक ऑन द फ्लोर यानी कि इजलास के दौरान वो ओपनली अनाउंस करेंगे कि वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं और उन्होंने जो पहले के इस्तीफ़े दे दिए हैं वो इनकी तस्दीक करते हैं और उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। और सेकेंडली ये है कि जो चैम्बर है स्पीकर का, उस चैम्बर में तमाम पीटीआई के जो अरकान हैं वो जाएंगे और वहाँ पर ये अनाउंसमेंट करेंगे और तस्दीक करेंगे कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। क्योंकि जो इस्तीफ़े रोकने की रीज़न थी वो ये थी कि परवेज़ अशरफ ने जो दी थी कि जी इंडिविजुअली आकर ये तमाम जो है वो तस्दीक करें कि वो इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए हैं। और उनका ये भी दावा था कि कुछ लोगों ने खुफिया तौर पर रब्ता करके कहा था कि हम अपने जो इस्तीफ़े हैं वो नहीं चाहते कि ये मंजूर हों। तो इस पर नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो दो अब ऑप्शंस हैं कि एक उनके ये तमाम के तमाम इस्तीफ़े भी मंजूर हो जाएं, असम्बलियाँ तहलील करने के साथ साथ कौमी असम्बली में भी उन्होंने मज़ीद प्रेशराइज करने का इमरान खान साहब ने फैसला किया है। और ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इस वक्त सूबाई पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील का तोड़ निकालने में लगे हुए थे कि इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ से भी इनके ऊपर घेरा डाला और एक नई चीज़ में इनको इस वक्त उलझा कर रख दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन इस वजह से भी रखे गए हैं कि पहले ऑप्शन में तो तब मुमकिन होगा कि कौमी असम्बली का इजलास हो और फिर उसका वो एजेंडा हो और फिर ये तमाम जाएं और वहाँ पर ओपनली अनाउंस करें, लेकिन उसमें टाल मटोल से काम लिया जा सकता है।
असम्बली में एजेंडा जो है वो इजलास के दौरान टेकअप ना किया जाए, इजलास मुलतवी कर दिया जाए, बार बार मुलतवी किया जाए, तो उसमें चांसेस हैं कि शायद इस तरह से ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो चैम्बर में जाकर तमाम पीटीआई अरकान मुश्तरका तौर पर वहाँ पर जो इस्तीफ़ा अनाउंस करेंगे, तो उसमें जो है वो इनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो दोनों तरफ से इमरान खान साहब ने जो घेरा है वो डाल दिया है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने के हवाले से भी जो फाइनल डिसीजन है वो किया जा चुका है, और इसमें ये डिसीजन हुआ है कि मरहलावार दोनों असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। सबसे पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाएगी और फिर उसके बाद केपी असम्बली तोड़ी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये है कि दोनों असम्बलियां 31 दिसंबर से पहले ही तोड़ी जाएंगी। यानी कि ये जो मरहलावार असम्बलियां तोड़ी जाएंगी इमरान खान साहब की जानिब से, इसमें भी ये नहीं होगा कि दिसंबर से मामला आगे जा रहा है। एक तो 20 तारीख की जो डेडलाइन दी है उसमें इमरान खान साहब 20 से पहले पहले पंजाब असम्बली और फिर उसके बाद 31 से पहले पहले जो केपी असम्बली है वो भी तोड़ेंगे। और ये जो डिसीजन है इमरान खान साहब की जानिब से वो फाइनलाइज किया जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने फाइनल अनाउंसमेंट करनी है। और परवेज़ लाई साहब की जानिब से वंस अगेन आज दोबारा इस बात की तस्दीक की गई है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। जो उनका मौक़िफ़ था वो अपनी जगह पर था, जो उनका मशवरा था वो भी अपनी जगह पर था कि लेट असम्बलियाँ तहलील करें, अभी ना करें। वो जाहिर सी बात है उन्होंने इमरान खान साहब तक पहुँचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब के एहसानमंद भी हैं और दूसरा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बार बार वो ये तस्दीक कर रहे हैं और आज भी परवेज़ लाई साहब की जानिब से खुद ये तस्दीक फिर से की गई है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जैसा वो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। और इस वक्त इमरान खान साहब से दूर हटने का मतलब यही है कि अपनी जो सियासी कब्र है वो कोई खोदे, और इसी वजह से परवेज़ लाई साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी खड़े हुए हैं। तो बहरहाल एक के बाद एक सरप्राइज़ जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से पीडीएम को दे दिया गया है। और इन दो सरप्राइजेस के बाद जो इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है पंजाब असम्बली की तहलील और असम्बलियों में वापस जाके इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर, इससे जो हाथ पांव हैं वो फूल उठे हैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ तक भी अब ये मज़ीद पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि इस वक्त जो उनकी जमात की सूरत हाल है और जितना मामलात को डिले किया जा रहा है, पार्टी जो है वो उनकी टूटती जा रही है। ख़ास तौर पर जब से सलमान शहबाज वापस आए हैं तो इस बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि ये देखें, जैसे ही ये हुकूमत में आए हैं इन्होंने अपने जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म करवाया है। तो ये नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल के मुताबिक हम तो 25-30 सीटें, और वो भी पंजाब जो कि नून लीग का गढ़ होता है, इसमें भी हम इतनी नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ बहुत जल्द जो है वो करना पड़ेगा। और फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी कोई डबल गेम करने जा रही है शरीफों के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ। और हो सकता है कि जो सीट एडजस्टमेंट वाला ये मामला चल रहा है, आप ये चीज़ भी देखेंगे। वैसे खैर जब भी इलेक्शंस होंगे तो ये सारी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, और इसका अमली जो एक नमूना है वो हमने आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं इनमें भी देख लिया है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, यही दो जमातें थी, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ लड़ी हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल यहाँ पर पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है। फिर उसके बाद नून लीग और कहीं पीपल्स पार्टी का जाकर नंबर आता है। तो बहरहाल यहाँ पर भी ये जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ लड़े हैं, और नेक्स्ट इलेक्शंस में भी ऐसा ही होगा। और पीपल्स पार्टी एक बड़ा हाथ जो है वो करने जा रही है नून लीग के साथ, और ये खुलकर चीज़ इनको समझ भी आ जाएगी जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जो नैब तरमीम के अगेंस्ट इमरान खान साहब की एप्लीकेशन थी उस पर आज समाअत हुई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 सवाल इमरान खान साहब के वकील से पूछे गए हैं कि इन 2 सवालों का जो जवाब है आप हमें दें। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया कि जो अफवाज पाकिस्तान है, ये जो नैब तरमीम है इसमें अफवाज पाकिस्तान इसकी दस्तरस में नहीं आते। यानी कि इन नैब लॉस के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान जो है, अगर वहाँ पर कुछ इस तरीके से मामलात होते हैं तो उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसके ऊपर जो आपकी राय है
वो क्या है, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ख़ास तौर पर फ़ौज में एहतसाब के हवाले से, और इसका आंसर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के जो वकील हैं उनसे आज मांगा गया है। और दूसरे नंबर पर जो सवाल उनसे पूछा गया है वो इमरान खान साहब से रिलेटेड इनडायरेक्टली है, और इसमें इनडायरेक्टली एक किस्म का इमरान खान साहब से कहा भी गया है कि आप असम्बलियों में वापस आएँ। और ये सवाल ये पूछा गया है कि अगर अवामी नुमाइंदे को या अवाम किसी अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजती है, तो क्या अगर पार्लियामेंट से बाहर आकर सड़कों पर वो अवाम में जो है वो बातें करता है या वहाँ पर आकर फैसला लेना चाहता है, तो फिर जो निज़ाम है वो किधर गया, जो जमहूरियत है वो किधर गई। तो बहरहाल ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके जवाब जो है वो दिए जाने हैं। और इसमें एक इनडायरेक्ट एक ये मैसेज है इमरान खान साहब के लिए कि वो पार्लियामेंट में वापस भी आए। लेकिन इमरान खान साहब, ये बहुत पहले भी इमरान खान साहब तक इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक इनडायरेक्ट जो चीज़ थी वो सामने आई थी, लेकिन इमरान खान साहब ये डिसीजन ले चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो आज के दो डिसीजंस हैं असम्बलियों में वापस जाकर इस्तीफ़े का और पंजाब असम्बली तहलील करने का, इसने जो है वो ताकतवरों को हिलाकर रख दिया है। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।